अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एडुविज़न में खैर मक़दम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है ख्वाजा मीर दर्द। क्या नाम है दोस्तों? ख्वाजा मीर दर्द। कल वाली क्लास में हम मीर तक़ी मीर के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि मीर तक़ी मीर और ख्वाजा मीर दर्द और सौदा तीनों एक ही दौर के हम असर शायर हैं, यानी समकालीन शायर हैं। मीर तक़ी मीर और सौदा और दर्द इसे भी गज़ल को शायरों में इनका शुमार होता है, ठीक है। लेकिन अहम बात यह है दोस्तों कि दर्द का शुमार सिर्फ़ और सिर्फ गज़ल को शायरी में होता है, यानी इन्होंने गज़ल के अलावा कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि मीर तक़ी मीर ने गज़ल भी कही है, क़सीदा मसनवी से भी में तिबा आज़माई की है, वही काम सौदा ने भी किया है। लेकिन दर्द ने सिर्फ़ और सिर्फ क्या लिखा है? सिर्फ़ और सिर्फ गज़ल लिखी है। तो आइए ज़्यादा बातों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बातों का सिलसिला ये ख़त्म करते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम है ख्वाजा मीर दर्द। नाम है ख्वाजा मीर, ये ख्वाजा नहीं है, क्या है? ख्वाजा। क्या है? ख्वाजा नहीं, ख्वाजा भी नहीं है, ख्वाजा। क्या है? ख्वाजा मीर। तखल्लुस है आपका दर्द, तखल्लुस क्या है? दर्द। वालिद का नाम है ख्वाजा मीर नासिर, ख्वाजा मीर नासिर। भाई का नाम है ख्वाजा मीर असर। अब असर पे तखल्लुस की अलामत लगाइए। भाई का नाम लिखना ज़रूरी यूँ है क्योंकि भाई भी क्या है? बहुत अजीम शायर है जिन्होंने बहुत अहम मसनवी लिखी थी और अहम मसनवी गोमन का शुमार होता है। पैदाइश हुई है 1721 दिल्ली में। ख्वाजा मीर दर्द का शुमार उन शायरों में होता है जिनकी वजह से दिल्ली में इमारत सुखन कायम हुई। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब दिल्ली बर्बाद हो रही थी, दिल्ली जब उजड़ रही थी, तो सारे उदबा, सारे शहर दिल्ली छोड़ कर दूसरे शहरों की तरफ हिजरत करने लगे, छोड़कर जाने लगे। लेकिन दर्द वो शायर हैं जो हमेशा दिल्ली में रहे। ऐसे हालातों में भी, ऐसे कठिन हालातों में भी दिल्ली का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। दर्द का शुमार अहद ज़र्नी के शायरों में होता है। अहद ज़र्नी किसे कहते हैं? सुनहरी दौर में। उर्दू का जो सुनहरी दौर है उसमें मीर तक़ी मीर, सौदा और दर्द का उसमें शुमार होता है, उर्दू के सुनहरी दौर में। सौदा और मीर तक़ी मीर दर्द के हम असर शायर हैं, हम असर समकालीन, उन्हीं के ज़माने के हैं। दर्द का शुमार खालिस गज़ल को शुअरा में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। मसनवी भी कही है, कसीदे भी कहे हैं मीर ने और सौदा ने, लेकिन सौदा ने सिर्फ़ और सिर्फ गज़ल कही है, गज़ल के अलावा कुछ नहीं कहा है। ऑप्शन में कभी पूछ लिया जाए कि कौन से शायर हैं जिन्होंने सिर्फ गज़लें कही है, तो आपको किसका नाम लेना है? मीर दर्द का। मीर के भाई ख्वाजा मीर असर ने एक मसनवी लिखी थी, ख्वाब ख्याल लिखी है, जो अपने दौर की अहम मसनवियों में शुमार जिसका होता है। मसनवी वाला टॉपिक मैं आपको इनके सब बारे डिटेल बता चुका हूँ। मीर असर किन के भाई हैं? मीर दर्द के भाई हैं। सरापा निगारी इस मसनवी की क्या है? अहम खूबी है। मीर असर मीर दर्द के भाई भी हैं और शागिर्द भी हैं, इनके शिष्य भी हैं। दर्द के इंतकाल के बाद रूहानी तालीम का सिलसिला मीर असर ने आगे बढ़ाया। अभी रूहानी सिलसिला क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। दर्द के वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर एक फ़ारसी शायर थे, वो खुद भी क्या थे? फ़ारसी शायर थे। ये इंदलीब तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। हालांकि जब मैं छोटा था मैं उसको पढ़ता था अंदलैब। क्या पढ़ता था? अंदलैब। जब बड़ा हुआ तब पता लगा कि उस्तादों की तलफ़ुज़ की वजह से, उस्तादों के उच्चारण नहीं होने की वजह से हमें काफ़ी लफ्ज़ होते हैं जो हम आगे पीछे पढ़ लेते हैं। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट की शिकायत भी इस चीज़ को लेकर तो असल में क्या है, इनके वालिद जो हैं मीर नासिर जो हैं वो इंदलीब तखल्लुस इख्तियार करते थे और ख़ुद क्या थे? फ़ारसी शायर थे। नालाई इंदलीब के नाम से उनका एक दीवान भी है। मीर दर्द का असल वतन बुखारा था। ये कहाँ के लोग हैं? बुखारा के हैं, बुखारा से हिंदुस्तान आए हैं। इनके परदादा औरंगज़ेब के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। बाद में उनका शुमार दिल्ली के सबसे बड़े सूफ़ी घरानों से होने लगा, सूफ़ी घरानों से उनका नाम जुड़ने लगा। दर्द को तसव्वुफ़ विरसा यानी विरासत में मिला है। तसव्वुफ़ कैसे कहते हैं? सूफियाना जो लिहाज कहते हैं वो उनको विरासत में मिला है। ये नक्शबंदी सिलसिले के अहम शायर थे। अब नक्शबंदी क्या होता है? पीरी मुरीदी का एक सिलसिला हुआ करता है, पीरी मुरीदी का एक सिलसिला हुआ करता है जो आगे चलकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। और उस सिलसिले में 4 उसकी शाखाएँ हैं, ब्रांचेज़ हैं। ये 4 अलग अलग सिलसिले चलते हैं जिसमें चिश्तिया, सुहरवर्दिया, कादरिया और नक्शबंदिया 4 अलग अलग सिलसिले चला करते हैं। चिश्तिया, कादरिया, सुहरवर्दिया और नक्शबंदिया
तो आप नक्शबंदी सिलसिले के अहम शायर हैं। वालिद की तरफ से इनका सिलसिला नसब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से जाकर मिलता है और वालिदा की तरफ से इनका सिलसिला नसब शाह अब्दुल कादिर जीलानी से जाकर मिलता है। शाह अब्दुल कादिर जीलानी जिन्हें गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जाना जाता है। गौसे आज़म से इनकी माँ का क्या मिलता है? सिलसिला नसब मिलता है। सिलसिला नसब कहते हैं नस्ल को, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाकर क्या कह सकते हैं, पुरखे से कहते हैं ना पीढ़ी, इनकी पीढ़ी नसब कहाँ से जाकर माँ से मिलती है। कहाँ से? हज़रत गौसे आज़म से, इनकी माँ की तरफ से, और वालिद की तरफ से क्या मिलती है? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की तरफ से जाकर मिलती है। सूफ़ी होने के साथ साथ दर्द एक क़नाअत पसंद यानी सब्र करने वाले शायर थे। और ये बात कैसे पता चलती है? क़नाअत कहते हैं जो मिला है उसी में संतुष्ट हो जाना, जो मिला उसी में संतुष्ट हो जाना क़नाअत पसंदी कहलाती है। इनके ज़माने में दिल्ली पूरी तरह से तबाह हो रही थी। शायर और अदीब दहली छोड़कर दीगर शहरों की तरफ हिजरत कर रहे थे, लेकिन दर्द वो शायर हैं जो इन नागवार हालात में भी दहली में ही रहे और दहली को छोड़कर नहीं गए अपने मरते दम तक। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दर्द क्या थे? क़नाअत पसंद इंसान थे, जो मिला है उसी में सब्र और शुक्र करने वाले इंसान थे। वफ़ात दहली में ही हुई, 1785 में उनकी वफ़ात हो जाती है। तालीम की बात करते हैं दोस्तों, तो इल्म हदीस, तफसीर, फ़िक़ह वगैरह की तालीम वालिद की निगरानी में हासिल की। शायरी में उन्होंने मीर के मामू खान आरजू से इस्लाह ली। मीर के मामू मेरे मामू, यानी मीर के उस्ताद मेरे उस्ताद, और खान आरजू का बहुत दबदबा, बहुत नाम था उस ज़माने में, तो आपने खान आरजू से क्या ली? इस्लाह ली, और मीर तकी मीर ने भी उन्हीं से इस्लाह ली थी। और ये मीर के सगे मामू थे, सौतेले मामू थे, ये मैंने आपको कल बताया था। ये मीर के सौतेले मामू थे, यानी मीर की माँ के भाई नहीं थे, बल्कि मीर के वालिद की जो दूसरी बीवी थी ये उनके भाई थे। कौन? खान आरजू। सिराजुद्दीन अली खान आरजू का पूरा नाम था। सिराजुद्दीन अली खान आरजू से दर्द ने फ़ारसी अदब पढ़ा, फ़ारसी ब हो गया, फ़ारसी अदब पढ़ा। फ़न मौसीकी में भी दर्द को महारत हासिल थी। इसी वजह से गन्नायत और खुश आहंगी दर्द की गज़लों की खूबी है। आपको मौसीकी यानी संगीत, म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट था, इसलिए आपकी गज़लों में गन्नायत पाई जाती है, एक तरन्नुम पाई जाती है, यानी उनको गाया जा सकता है, इतनी खूबसूरती से इनकी गज़लें लिखी गई है। मुलाजमत की बात करते हैं, नौकरी के बारे में। शाह आलम की फ़ौज में उन्होंने कलील मुद्दत तक मुलाजमत भी की, लेकिन बहुत जल्द उससे सुबकदोश हो गए। क्यों हो गए? वालिद की वफ़ात के बाद ये सज्जादा नशीन बन गए। हालांकि वालिद के हयात रहते वक्त ही इन्होंने क्या कर दिया था, वो फ़ौज की नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद, उनकी वफ़ात के बाद आप सज्जादा नशीन बन गए। सज्जादा नशीन कहते हैं उस गद्दी को संभालना, पीरी मुरीदी का जो सिलसिला था उसको आपने आगे संभाला। एक होता है कलील मुद्दत, एक होता है तवील मुद्दत। कलील मुद्दत यानी थोड़ी टाइम के लिए रहे, ज़्यादा टाइम इन्होंने काम नहीं किया। एक होता है तवील मुद्दत यानी बहुत लंबे अरसे से। तो कलील और तवील एक दूसरे क्या है जो दोस्तों? मुतज़ाद है, एक दूसरे की ज़िद है। दर्द के कलाम की खसूसियात। दर्द खालिस गज़ल गो शायर थे। गज़लों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूँ क्योंकि सवाल पूछा जा चुका है। इनका शुमार मुतवस्सितीन शुअरा में होता है। ये क्लासिकी दौर के शायर हैं। मुतवस्सित कहते हैं एवरेज, ना बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ना बहुत ज़्यादा लोवेस्ट, मध्यम सामान्य शायरों में इनका शुमार होता है। ना बहुत ज़्यादा अजीम हस्ती गिने जाते हैं और यूं भी नहीं कि बिल्कुल ही कोई आम इंसान है। हाँ, मुतवस्सित सामान्य शायरों में इनका शुमार हुआ करता है, इसलिए मीर इनको आधा शायर कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा शायर कहते हैं। दर्द की शायरी दिल की शायरी है, जो दिल से निकलती है और दिल में समा जाती है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस शायर की शायरी दिल की शायरी कही जाती है? आपको नाम मिला दर्द की शायरी। दर्द की शायरी में पाकीज़गी, तसव्वुफ़ाना हालात, फ़िक्र की गहराई, ज़बान की सादगी और खुश सलीक़गी बहुत ज़्यादा है। इनके कलाम में तसव्वुफ़ के अलावा इश्क़ हकीकी बहुत नुमायाँ है, लेकिन कहीं कहीं इश्क़ मजाजी भी देखने को मिलता है। एक होता है इश्क़ हकीकी, एक होता है इश्क़ मजाजी। जब मैंने आपको गज़ल वाला पोर्शन पढ़ाया था और मैंने आपको 20 गज़लें ऑलमोस्ट जब पढ़ाई थी, मैंने ये वर्ड बार बार आपके सामने लिया और बार बार बताने की कोशिश की है कि पहले के ज़माने के जो शायर होते थे वो ज़्यादातर उनके लिए इश्क़ हकीकी सबसे अहम हुआ करता था, और आज के दौर के जो शायर हैं वो इश्क़ मजाजी को ज़्यादा काउंट करते हैं। इश्क़ हकीकी सिर्फ खुदा से, हकीकत से मोहब्बत करना, सिर्फ खुदा की ज़ात से मोहब्बत करना इश्क़ हकीकी कहलाता है, वो तसव्वुफ़ कहलाता है। इश्क़ मजाजी कहता है कि दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत करना इश्क़ मजाजी कहलाता है। ठीक है, तो उनकी शायरी में इश्क़ हकीकी ही मिलती है, सबसे ज़्यादा तसव्वुफ़ ही मिलता है, लेकिन कहीं कहीं उनकी शायरी में इश्क़ मजाजी भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। दर्द ने क़ल्बी एहसासात और जज्बात को
निहायत ही फनकाराना अंदाज में पेश किया है। क़ल्बी यानी दिल से, दिल के एहसास को, अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ही खुश सलीक़गी के साथ क्या किया है, अपनी गज़लों में पेश किया है। सनअतों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से उन्होंने परहेज़ किया है, लेकिन तशबीहात और इस्तारात के आर्ट को बखूब इस्तेमाल किया है। जाबजा सनात इस्तेमाल नहीं की है, उन चीज़ों पर परहेज़ किया है, लेकिन तशबीहात और इस्तारात को बहुत ही खूबसूरती के साथ क्या किया है, काम में लिया है। दर्द के कलाम में तसव्वुफ़ का रंग गालिब है। गालिब का मतलब होता है छा जाना या किसी चीज़ पर हावी होना, किसी चीज़ पर हावी होना। तो तसव्वुफ़ का रंग गालिब है। तसव्वुफ़ थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, सूफियाना थोड़ा लहजा ज़्यादा पाया जाता है। दर्द के कलाम में सहल मुमतना की मिसालें खूब मिलती है। ये बहुत अजीब वर्ड है, आपने से पहले शायद पढ़ा है। सहल मुमतना कहते हैं दोस्तों, ये गज़ल के लिए, नज़्म के लिए या किसी फ़न के लिए कहा जा सकता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब लिखने बैठते हैं, कोशिश करने बैठते हैं, तो हम इसका बाल बराबर भी कोशिश नहीं कर पाते हैं। यानी देखने में बहुत सादा लगना, देखने में बहुत सीधा सरल और सादा लगना, सहल का मतलब ही सरल होता है, देखने में बहुत सरल लगना, लेकिन जब कोशिश की जाए तो पता लगे कि हाँ, चीज़ तो बहुत ज़्यादा टफ है, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा टफ है, वैसा बिल्कुल ना कर पाना, वो कहलाता है सहल मुमतना। क्या कहलाता है? सहल मुमतना। तो ये चीज़ दर्द के कलाम में पाई जाती है। इनके कलाम में पाकीज़गी और बुलंदी अल्फाज की मौजूनियत, सादगी और बंदिश अल्फाज की चुस्ती खूब मिलती है। एक कमेंट आया था कि सर अंडरलाइन करके पढ़ाया करो। तो दोस्तों, इससे पहले मेरी क्लास अंडरलाइन वाली ही आती थी। पहले मेरा फेस नहीं आया करता था, पहले मैं खुद नहीं आता था पढ़ाने आपको, सिर्फ मेरी आवाज़ आया करती थी। लेकिन बाद में काफ़ी सारे बच्चों का ये कमेंट आया, सर जब तक हम आपको देख नहीं पाते हैं तो हम चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते हैं, देखने का अलग इफेक्ट होता है। तो फिर मैंने आपको वीडियोग्राफी करना स्टार्ट किया। अब वापस कमेंट आया, सर क्या किया जाए, अंडरलाइन किया जाए। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, एक जो स्लाइड है इसमें मिनिमम 6 लाइनें, 6 लाइनें, ज़्यादा लाइनें नहीं है। ऐसा नहीं कि सर बहुत बड़ा पेज है जिसमें 40-50 लाइन है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर चल रहे हैं। तो देखिए, आप मेरी शक्लें ना देखें, मेरी शक्ल इतनी अच्छी है भी नहीं। साइड में जो मैटर लिखा है आराम से देखें इसको। 6 लाइनें हैं। ये स्लाइड जो मैं एक बार लगाता हूँ, कम से कम 3 से 4 मिनट तक ये स्लाइड यहीं पर रहती है। आप मेरी आवाज़ सुनते जाइए और सिर्फ लाइनों पर ही कॉन्सेंट्रेट करिए कि कहाँ पर लाइनों क्या लिखी है, लफ्ज़ क्या लिखे हैं, आप उसी पर कॉन्सेंट्रेट रखिए। मेरी शक्ल देखने के चक्कर में मत रहिए। तो जिनको पढ़ाई अच्छे से करनी है, मेहनत से करनी है, वो मेरी शक्ल सूरत पर ना जाएँ, सिर्फ कंटेंट पे ही ज़्यादा दिमाग लगाएं। तो मैं समझता हूँ कि अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास जो सिस्टम है, मेरे पास जो प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ यही सुविधा है कि या तो मैं अपना आपको शक्ल दिखा सकता हूँ और या फिर मैं अंडरलाइन करके पढ़ा सकता हूँ। ऐसा प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं है कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ अरेंज कर सकूँ। ठीक है, तो आप बराए मेहरबानी अगली बार बात करने के लिए ज़िद इसरार ना करें, जैसा भी आपको बेटर लगता है। अगर ज़्यादा कमेंट यही रहते हैं कि अंडरलाइन करके पढ़ाया जाए तो आप कमेंट में लिख कर बता दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर बता दीजिए सर हमें अंडरलाइन से ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट टाइम से, अगली बार से जो वीडियोज़ आएंगे मैं उन पर अंडरलाइन से ही पढ़ाऊँगा। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको शक्ल सूरत दिखाने की, पर मुझे लगता है कि आपसे इंटरेक्ट करना काफ़ी ईजी होता है इससे। दर्द ने छोटी छोटी बहरों का इस्तेमाल किया है और इसी अंदाज में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें पेश की है। छोटी छोटी बहर इस्तेमाल की है और बड़ी बड़ी बातें पेश की है। ये दर्द के कलाम की खूबी है। वहदतुल वजूद भी उनके कलाम में नुमाया है। मीर दर्द के शागिर्दों में ख्वाजा मीर असर, जो कि उनके भाई हैं, शेख मोहम्मद कायम चांदपुरी, मीर मोहम्मद बेदार दहलवी, हिदायतुल्लाह खान, मोहम्मद पनाह खान निसारुल्लाह खां फिराक, मोहम्मद इस्माइल तैश दहलवी, अज़ीज़ और अलम वगैरह मशहूर हैं। ये कौन है? दर्द के सारे शागिर्द हैं। दर्द की अहम तसनीफ़ कौन सी है, इस पर भी एक बार नज़र कर लीजिए। पहली है असरारुस सलात। ये दर्द की पहली तसनीफ़ है जो उन्होंने महज 15 बरस की उम्र में लिख दी थी। इसमें फ़राइज़ नमाज के 7 अरकान बयान किए हैं, जिनमें हर रुकन को सिर का नाम दिया है और सिर की जमा इसरार, उसका नाम ही असरारुस सलात है। ठीक है, इसमें 7 जुज़ दिए हैं और सारे नमाज के अरकान, रुकन उसके बताए गए हैं, एलिमेंट्स बताए गए हैं। दूसरी है वारदात। इसमें उन्होंने क़ल्बी वारदात को पेश किया है। क़ल्ब कहते हैं दिल को, क़ल्ब कहते हैं दिल को। इसमें दिल पर गुजरने वाले हालात को पेश किया है। तीसरी है इल्मुल कितात। ये कुरान मजीद की तफसीर है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। इनके अलावा दर्द ने रिसाले अरबा लिखा है, जिसमें नाले दर्द, आहे सर्द, शमाए महफिल और सोज़े दिल शामिल हैं। अरबा मतलब होता है 4, और 4 इसमें क्या है, बंद शामिल हैं। नाले दर्द, आहे सर्द, शमाए महफिल और सोज़े दिल। आपको चारों ही नाम याद रखने हैं और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जा सकता है इस सवाल के अंदर
आपको पूछा जा सकता है मीर के रिसाले अरबा में ये सिन्फ शामिल नहीं थी। आपको 3 के नाम दे दिए जाए और चौथा कोई भी एक डाल दिया जाए। अब आपको चारों के चारों अच्छी तरह से याद रखने के, चारों में से एक भी आपसे मिस ना हो, क्योंकि ऑप्शन भी 4 ही होते हैं ना, तो ऐसे सवाल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। दर्द की किताबें नाले उर्दू, आहे सर्द, शमाए महफिल और दर्द दिल को उनके भाई मीर असर ने तरतीब दी। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी टॉपिक अखवाल की। इनके बारे में क्या कौल कहे जाते हैं दर्द के बारे में। बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी। नश्तर तलवार से छोटा और चाकू से बड़ा, छुरी जिसे कहते हैं, नश्तर कहते हैं। आज़ाद ने दर्द का तज़किरा आब हयात के तीसरे दौर में किया है। बकौल अब्दुल सलाम नदवी कहते हैं ख्वाजा मीर दर्द ने सबसे पहले उर्दू ज़बान को सूफियाना ख्यालात से आशना किया है। और आखिरी कौल है बकौल इमदाद असर, क्या कहते हैं, मामलात तसव्वुफ़ में दर्द से बढ़कर कोई शायर नहीं गुजरा है। मीर तकी मीर ने दर्द को आधा शायर कहा है। क्या कहा है? आधा शायर कहा है, मीडियम साइज़ का शायर कहा है। किसने कहा है? मीर तकी मीर ने। अब ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि किसने मीर को आधा शायर कहा है? मीर तकी मीर ने कहा। उनके ज़माने के ही हैं, उनके बराबर के, उनके समकालीन ही शायर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। बट फिर भी इसके बाद भी कुछ पेजेस और हैं, ऑलमोस्ट 32 पेजेस का मैंने पैनल बनाया है। तो कुछ कहानियाँ और हैं इनसे जुड़ी, मैं आपको बात एक बार रफली सारी बातें बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ, ताकि आप उन चीज़ों से बेखबर ना रहें, आपको वो चीज़ भी क्या आ जाएगी, काम आ जाएगी। ख्वाजा मीर दर्द का नाम सैयद ख्वाजा मीर और तखल्लुस दर्द था। दहली स्कूल के 3 मुअज़्ज़िज़ शायरों में से एक दर्द है। दहली स्कूल मतलब दहली दबिस्तान दहली। इनके अलावा मीर तकी मीर और मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, जिन्हें क्लासिकल और उर्दू गज़लों के सुतून तस्लीम किया जाता है, पिलर्स हैं क्लासिकल शायरी के। मीर दर्द की पैदाइश 1721 में दहली में हुई थी। इनके वालिद का नाम ख्वाजा मीर नासिर और तखल्लुस इंदलीब था, जो फ़ारसी के बेहतरीन शायर गुजरे हैं। इनके आबा व अजदाद बुखारा से हिजरत करके दहली में क़याम पजीर हुए थे। दर्द की मुकम्मल दीनी तालीम अपने वालिद की निगरानी में घर में ही हुई थी। उन्होंने अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बानें सीखी थी। अलबत्ता उन्हें कम उम्री से ही मौसीकी से उल्फत थी, मोहब्बत थी। शायद इसीलिए कि उनके घर में गीतकार और कव्वालों का तांता बंधा रहता था। जो तसव्वुफ़ से होते हैं वहाँ पर कव्वाली का मामला जमा रहता है। आगाज़ जवानी में सिपाही पेशा थी, सिपाही का पेशा आपने इख्तियार किया था। फिर वालिद साहब के इंतकाल के बाद दुनिया तर्क की और सज्जादा नशीन हुए, उनकी गद्दी पर बैठे। दर्द ने शायरी और तसव्वुफ़ विरासत में पाई। ज़ाती तक़द्दुस, खुददारी, रियाज़त और इबादत की वजह से अमीर व गरीब, बादशाह व फ़कीर सब उनकी इज़्ज़त करते थे। उनके ज़माने में दहली हंगामों का मरकज़ थी। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और मराठा दहली में लश्कर कशी हमले कर रहे थे। चुनांचे वहाँ के बाशिंदे माशी बदहाली, बेकदरी और ज़बू हाली से मजबूर होकर दहली से निकल रहे थे। लेकिन दर्द के पाए इस्तकामत में लग्जिश नाई और दहली में ही ताहयात मुकीम रहे, हमेशा के लिए वहीं पर रहे। मीर दर्द आम तौर पर मुख्तसर गज़लें लिखने में फ़ौक़ियत रखते थे। उनका अंदाज़ आसान, सादा और मुतरन्नुम था। उनकी तहरीरें संजीदा और गौर व फ़िक्र पर माइल करने वाली थी। उन्हें बचपन ही से तसनीफ़ व तालीफ़ से रग़बत थी। उन्होंने मुतअद्दिद तसानीफ़ लिखी जो फ़ारसी में है। उनकी फ़ारसी तहरीरों का मजमुआ काफ़ी वसी है। इल्मुल किताब, तरीक़े मुहम्मदिया और दीवान दर्द फ़ारसी और उर्दू में तसनीफ़ की थी। दर्द की मकबूलियत का राज उनके तसव्वुफ़ में नहीं, बल्कि उनके तसव्वुफ़ को नज़मों में बदलने की काबिलियत में था। वह 18वीं सदी के मारूफ सूफ़ी शायर बनकर उभरे, क्योंकि उनका इजहार बयान बराह रास्त और वाज़ेह था। उनकी नज़र में शायरी एक ज़रिया इजहार है जिससे खालिक और मखलूक दोनों को मुखातिब किया जा सकता है। उन्होंने नफ्सी और लफ्ज़ी कलाम को मुश्तरिका तौर पर बयान किया था। उनका अक़ीदा था कि शायरी ज़ाहिरी और बातिनी गुफ्तो शनीद को बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। दर्द ने मुतअद्दिद गज़लें लिखी जो अक्सर व बेशतर मिजाजी इश्क और हुब्बुल वतनी पर मबनी होती थी। दर्द ने 1785 में वफ़ात पाई और वहीं जहां तमाम उम्र बसर की थी मदफन करार पाया। ये थी दोस्तों दर्द की एक मुख्तसर हालात ज़िंदगी। इसके बाद भी ऑलमोस्ट मैंने 32 पेज का बनाया है। आपको पेज नंबर कोने में दिख रहे होंगे 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 8-10 पेज और हैं ऐड किए हैं। ये आपको मैं PDF में डाल दूंगा। आप इनसे जुड़ी कुछ और भी हालात ज़िंदगी से खास जुड़ी बातें हैं जिसमें और ज़्यादा डिटेल में बयान है, आप आराम से उनको बैठ के PDF में पढ़ सकते हैं। बाकी जितना मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है आपके लिए उतना काफ़ी है। और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट में लिखते रहिएगा, मैं उनका जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपको देता रहूँगा। मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।